गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आज मॉनसून के सीज़न में इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन करते हैं सोलमेट्स के ऊपर। तो मौसम बहुत अच्छा है अपने सोलमेट से बात करने का, उसके बारे में जानने का। और कल भी मैंने भी अपने एक सोलमेट से बात करी और उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत ऊर्जान्वित और पॉजिटिव महसूस किया। तो अपने सोलमेट को कैसे पहचानें, कौन है आपका सोलमेट? और सोलमेट यानी आपकी आत्मा का साथी, आत्मीय, जो आत्मीय तरीके से आपका साथ दे, वो आपका सोलमेट होता है। तो सोल जो होती है हमारा आत्मा, परमात्मा, या जो जिसे हम कह सकते हैं हमारा आध्यात्मिक जर्नी में जो हमारा साथ दे, वो हमारा सोलमेट होता है। ये सोलमेट जो होता है वो पति पत्नी के रूप में हो सकता है, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही अपनी सोल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। सोल जर्नी यानी अध्यात्म के राह पे, जहाँ वो एक खोज कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इन प्रश्नों के बारे में उनकी एक जर्नी, एक खोज, एक यात्रा चल रही है। और इस जर्नी पे वो दोनों साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे किसी को एक चीज़ पता चली तो दूसरे के साथ शेयर करता है, वो एक्साइटेड हो जाता है कि अरे मुझे ये रास्ता पता चला परमात्मा की राह पे, और तू भी चल, हम दोनों साथ चलेंगे। तो सोलमेट उसे कहते हैं। ये कम होता है कि पति पत्नी सोलमेट्स हों, ज़्यादातर विचारों का मिलाप नहीं हो पाता, या वो एक अपने फ़िज़िकल लाइफ में ही रह जाते हैं। अपने जो उनका लोअर चक्रास हैं, जैसे कि जीवन यापन की समस्याओं में, बच्चों की परवरिश में, उन परवरिशों में मियाँ बीवी का संबंध होता है और उसी में पूरे लाइफ में एक स्ट्रगल रहते वो चली जाती है। तो वो सोलमेट्स नहीं होते हैं, वो पति पत्नी होते हैं जो एक लाइफ को जी रहे हैं, एक फ़िज़िकल लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। वहाँ परमात्मा से मिलन की प्यास नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने का रस नहीं है, क्योंकि ये रस उनको प्राप्त होता है जो अपने पूर्व जन्मों में वो जर्नी कई कई साल तक कर चुके हैं, कई कई जन्मों में भी कर चुके हैं। इट कैन बी मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑल्सो, कि कई कई लाखों साल से वो साथ चलते आ रहे हैं। हर सिविलाइजेशन में उन्होंने साथ दिया है, क्योंकि बहुत सारी सिविलाइजेशंस हो चुकी हैं। एक लिमोरियन सिविलाइजेशन रही है, एक एटलांटिक सिविलाइजेशन रही है, और ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। इनका ये ऊपर उठी, इन्होंने अपनी पीक ली और फिर वो नीचे गिर गई और समाप्त हो गई, और फिर से ह्यूमैनिटी ने दोबारा से जन्म लिया, दोबारा से अपने आप को आगे बढ़ाया, प्रोग्रेस करी, इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। लिमोरियन और एटलांटिक सिविलाइजेशंस की चर्चा इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक हो जाएगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे। पर सोलमेट्स अक्सर अगर हम देखें तो उनको विजन भी आते हैं कि इन सारी सिविलाइजेशंस में उनका साथ रहा है। एटलांटिस, लिमोरिया, अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें या कोई मेडिटेशन के द्वारा हम जानने की कोशिश करें, तो ज़रूर हम इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं कि वो सोलमेट्स इन जर्नीज़ में हमारे साथ रहे हैं। तो जब भी हम उनके साथ होते हैं तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं होती कि वो हमारे लिए ये करें वो करें, बस एक साथ है, एक होना है, बीइंग टुगेदर, जिसे कहते हैं जस्ट बीइंग टुगेदर इज़ ब्लिसफुल। साथ होने में ही वो आनंद की अनुभूति होती है और परमात्मा की चर्चा होती है, सोल जर्नी की चर्चा होती है, और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। वो एक बड़ा ही प्योर लव जिसे कह सकते हैं वो होता है, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही मधुर होता है। वहाँ पे हमारी जजमेंट्स, इवैल्यूएशंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं होते अपने सोलमेट से। तो जहाँ पे हमारा उससे कुछ हमें उससे कुछ लेने की भावना नहीं होती है, उसके साथ बस बातें करते रहना, चर्चा करना, या एक खोज की तरफ जॉइंट वेंचर करना, ये होता है कि मैंने ये करा, तू भी ये कर, इससे ये मिलेगा।
और बहुत सारे सोलमेट्स एक व्यक्ति के हो सकते हैं, बहुत सारे दोस्त मित्र हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, जिनके साथ एक सोल ग्रुप भी हो सकता है, जिसमें 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं और वो चर्चा करते रहते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए इस यात्रा पे, और परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके साथ एकाकार कैसे हों। तो ये होते हैं सोलमेट्स, जिनके साथ आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो मेरे लिए कुछ करे, जिसके साथ आपको एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो, और वो चर्चाएं हों, किसी की निंदा नहीं करेंगे आप उन चर्चाओं में, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि ये एक पार्टी ठीक नहीं है, ये देश ठीक नहीं है। बस एक गहन आनंदमय अनुभूति होगी आपको, और एक प्रेम का अनुभव होगा कि ये व्यक्ति मुझे चाहता है, और ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बस साथ होना ही ज़रूरी है। और कई बार हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो और आप अपने जीवन में बिज़ी हों और समय ना मिले, बट जब भी आप दोबारा मिलेंगे तो शिकायत नहीं होगी कि तू क्यों नहीं मिला या तू क्यों नहीं मिली। आपको बस अपने आप ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ, तेरा होना ही उस पल में, तेरा होना ही बहुत है। जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट में सोलमेट का होना आपको बहुत कंप्लीट महसूस कराता है, बहुत प्रेमपूर्ण महसूस कराता है, बहुत लव्ड फील कराता है, और आपको लगता है कि बस मैं संपूर्ण हो गई हूँ, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। उस समय कोई इच्छाएं नहीं होती, एक शांति, प्रेम और ब्लिसफुल मोमेंट होता है। तो जिसके साथ ये मोमेंट घट जाए, आप समझो वो आपका सोलमेट है। इसी तरह से आप उसको रिकग्नाइज़ करोगे कि आप अपने सोलमेट के साथ बैठे हो और आनंद ले रहे हो उसके होने का, और वो आपके होने का, और दो सोल्स एक वननेस फील करती हैं एक दूसरे के साथ होके। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हो सकता है इस चर्चा से आपको अपना सोलमेट मिलने की या पहचानने की आपको एबिलिटी मिले। तो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें। धन्यवाद। बाय बाय। सायोनारा।